नमस्कार, मैं हूँ राजन झा और दक्षिण पंथ पर आज बात करेंगे बदायूं में दो सगे भाइयों की जघन्य हत्या के बारे में। सबसे पहले आपको पूरी घटना बतलाते हैं। बदायूं में सिविल लाइंस थाना अंतर्गत बाबा कॉलोनी है, जहां पीड़ित विनोद का परिवार रहता है। विनोद के परिवार में उसके 3 बच्चे, पत्नी और मां हैं। उन्हीं 3 में से 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। विनोद की पत्नी घर के ऊपरी मंजिल पर ही ब्यूटी पार्लर चलाती है। विनोद के घर के बगल में एक सैलून था। सैलून साजिद और जावेद नाम के मुस्लिम चलाते थे। पड़ोस में दुकान होने के कारण साजिद और जावेद का घर आना जाना माने विनोद के घर आना जाना लगा रहता था। तीनों बच्चों के बाल भी वही काटा करता था। विनोद स्वयं गाजीपुर में पानी की टंकी की ठेकेदारी करते हैं। घटना के समय वो घर से बाहर थे। उनके 3 बच्चे घर पर ही मौजूद थे। मंगलवार की शाम 6 बजे उनके घर में साजिद पहुंचा। साजिद ने विनोद की पत्नी से कहा कि उसकी बीवी अस्पताल में भर्ती है और 5,000 रुपए की मदद चाहिए। इस पर पत्नी ने विनोद को फोन किया और चाय बनाने चली गई। तब तक साजिद बड़े बेटे आयुष को लेकर ब्यूटी पार्लर देखने ऊपरी मंजिल पर चला जाता है। आयुष के साथ छोटा भाई भी उसके पीछे पीछे ऊपर चला जाता है, जिसे साजिद ने पानी लेने के लिए भेज दिया। अब मौका देखकर उसने अचानक आयुष पर हमला कर दिया। उसके हाथ में बड़ा चाकू था, जिससे उसने आयुष की गर्दन पर वार कर दिया, उसे रेत दिया। तब तक सबसे छोटा वाला भाई हनी पानी लेकर के आया। साजिद ने उसे भी दबोचा और उसकी गर्दन भी काट डाली। दोनों भाई मौके पर ही तड़प तड़प कर मर गए। छोटे भाई की चीख सुनकर मझला भाई पीयूष ऊपर गया, जहां उसने अपने दोनों भाइयों को लहूलुहान देखा और वह चीखता हुआ नीचे की तरफ भागा। लेकिन साजिद ने उसे भी पकड़ लिया। उसने उस पर भी जानलेवा हमला किया, लेकिन मझले भाई ने साजिद को धक्का दिया और किसी तरह स्वयं को छुड़ा करके वहां से भागा, नीचे की तरफ आया। इस दौरान उसके हाथ पर भी चोट आ गई। उसने जो हमला किया था उससे उसकी हाथ पर चोट आई, कट गया। चीखते हुए उसने घर वालों को दोनों भाइयों के हत्या की जानकारी दी। मिली जानकारी के अनुसार साजिद और जावेद दोनों विनोद के घर गए हुए थे। हत्या योजनाबद्ध तरीके से हुई, क्योंकि जब साजिद घर में बच्चों को बेरहमी से मार रहा था, उस वक्त जावेद बाइक पर उसके आने का इंतजार कर रहा था। इस बीच पुलिस तक खबर पहुंची और पुलिस ने साजिद व जावेद को ढूंढना, उनकी तलाश शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में साजिद का पता चला और पुलिस से एनकाउंटर में उसको मार गिराया गया, जबकि दूसरे का अब तक पता नहीं चल सका है। हत्या में जो चाकू इस्तेमाल किया गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब तक हत्या के कारणों का पता नहीं लगा सकी है। सवाल है कि हत्या के कारण क्या हो सकते हैं। पुलिस की जांच के बाद शायद कोई थ्योरी आए, पर काफिरों की हत्या का कारण क्या है? श्रद्धा को आफ्ताब ने क्यों 35 टुकड़ों में काट डाला था? कन्हैया लाल को कुट्टी यानी चारे की तरह क्यों काट डाला गया था? ये गला रेतने, काटने, सरतन से जुदा के नारे क्यों दिए जाते हैं? यदि आप इस क्यों को खोज चुके हैं तो आपको किसी थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदुओं के विरुद्ध शुरू से ही एक हैट्रेड है, इसे स्वीकार कीजिए और सचेत रहिए। यह नफरत नहीं होती तो देश का बंटवारा नहीं होता। यह नफरत नहीं होती तो अफगानिस्तान तक अखंड भारत होता। यह नफरत नहीं होती तो डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल नहीं दी जाती। यह नफरत ना होती तो फरीदपुर और मीरपुर नरसंहार नहीं होते। पढ़िए गूगल पर क्या हुआ था। यदि नफरत न होती तो कश्मीर से हिंदुओं का नरसंहार, बलात्कार और पलायन नहीं होता। यह नफरत न होती तो रामनवमी के जुलूस पर पत्थर नहीं फेंके जाते। यह नफरत न होती तो सोशल मीडिया पर नरपिशाच साजिद और जावेद का समर्थन और बचाव न हो रहा होता। इस्लामी कट्टरपंथी और लिबरल इस मामले में यहां यह सिद्ध करने में जुटे हैं कि साजिद, जावेद और मृतक बच्चों के परिवार के बीच पुराना विवाद था। इसके जरिए वो इस हत्या को आपसी विवाद का रंग देना चाह रहे हैं। कुछ कट्टरपंथियों को यह चिंता है कि साजिद और जावेद की दुकान पर बदायूं की आम जनता ने गुस्सा क्यों निकाला। सबसे पहली बात, जिनसे हमारा विवाद चल रहा हो वहां कोई मदद मांगने, चाय पीने, पानी पीने जाता है क्या? कन्वर्टेड मुल्ला सादाब चौहान इस मामले में इस बात से अधिक चिंतित दिखा कि साजिद और जावेद की दुकान पर आम जनता ने गुस्सा निकाला। शादाब ने इस बात पर जोर दिया कि जावेद और साजिद के खिलाफ गुस्सा न दिखाया जाए। उसने यह नैरेटिव भी बढ़ाने की कोशिश की कि दोनों परिवारों के बीच विवाद था, इसलिए यह हत्या हुई और फिर घर जलाया गया। हालांकि
आरोपितों का घर नहीं जलाया गया है, बल्कि जहां वह सैलून चलाते थे उस जगह पे तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई है। शादाब ने एक आरोपित साजिद के एनकाउंटर को भी गलत ठहराया। उसी एक्स पर एक और अकाउंट है बाबू खान नाम से। उसने इस बात पर जोर दिया कि अमीर हत्या करके बचते हैं और बच्चों की गला रेत कर हत्या करने वाला गरीब मुस्लिम है। बाबू खान ने हत्या के प्रति संवेदनशीलता न जताकर इस मामले में हिंदू मुस्लिम एंगल देखा और बताया कि हत्यारे मुस्लिम हैं, इसीलिए उनका एनकाउंटर हुआ है। एक्स पर जाइए, ऐसे पोस्ट करने वालों की कमी नहीं है। ऑफ इंडिया ने इस पर अलग से रिपोर्ट लिखी है, पढ़िए उस रिपोर्ट को और आपको उनकी घृणित मानसिकता और क्रोनोलॉजी समझ में आएगी। कैसे इनका तंत्र अपराध करता है, दूसरा तंत्र उसकी रक्षा में आगे आ जाता है। इन्हें उस परिवार के प्रति कोई संवेदनशीलता, कोई संवेदना नहीं है जहां एक साथ 2 बच्चों की चिताओं को आग दी जाएगी। उन्हें इस भाई से सहानुभूति नहीं है जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बड़े और छोटे भाई को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। उन्हें उस मां की चीख सुनाई नहीं देगी जो अपने ही बेटों के हत्यारे के लिए चाय बना रही थी। उस मां पर क्या गुजर रहा होगा जब अपने जिगर के टुकड़ों के गर्दन से लाल लहू को रिश्ता और उन बच्चों के शरीर को तड़पता छटपटाता देख रही हो। उन्हें उस बाप की विवशता नहीं दिखती जो अपने बच्चों की भविष्य की तैयारी में लहू और पसीना जला रहा था और अचानक उसे खबर दी गई होगी कि तुम्हारे 2 बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इनके लिए इस तरह की जघन्यता इतनी आम बात है कि इनमें मानवीय संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं, इसलिए इन्हें जॉम्बीज कहा जाने लगा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि साजिद हत्या करने के बाद लहू पी रहा था। इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता, लेकिन ऐसी खबरें हैं। इन्हें नरपिशाच न कहें, जॉम्बीज न कहें तो क्या कहें। इन जॉम्बीज के साथ आने वाली पीढ़ियों को जीने के लिए छोड़ने वाले नेताओं को कोसा न जाए तो क्या किया जाए। कम से कम अभी से जागृत हो जाइए। विधर्मियों से दोस्ती मत कीजिए, उनसे उचित सामाजिक दूरी बनाकर रखिए। मैं बैर नहीं फैला रहा, मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूं। ऐसे 2 एक नहीं कई उदाहरण हैं। नुपुर शर्मा के समर्थन में वीडियो शेयर करने पर डॉक्टर की हत्या उनके बरसों पुराने मुस्लिम दोस्त ने ही की थी। मैं फिर कहता हूं, सावधानी ही सुरक्षा है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।